कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी राजभवन मार्च करेगी। बढ़ती महंगाई और कृषि कानून में हुए बदलाव को वापस लिए जाने की मांग को लेकर और ऐसे में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह पहुंचे। कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची पहुंच गए हैं। कल रांची में कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। 3 किसान कानूनों के विरोध में देशव्यापी ये आंदोलन कांग्रेस का हो रहा है। सर, सबसे पहले तो किसानों को लेकर जो लगातार आंदोलन पार्टी का, उसी कड़ी में कल आप लोग राजभवन का भी घेराव करेंगे। हाँ, देखिए, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यक्रम दिया है। पूरे देश भर में किसानों के बारे में ये सरकार, बिल्कुल केंद्र सरकार सोच नहीं रही है। पर हमें बड़ा गर्व है कि झारखंड की सरकार ने, जो हमारा मैनिफेस्टो था किसानों का, हमने यहाँ लोन माफ किया और केंद्र की जो सरकार है वो 3 काले कानून लाके किसानों, जो देश के रीढ़ की हड्डी है, उन पर इस तरह का वार कर रहा है। और जब सारा किसान देश का सिर्फ साफ तौर से प्रजातांत्रिक तरीके से इस सरकार से, केंद्र सरकार से ये तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कर रही है, तो पता नहीं ये सरकार तानाशाह के जैसे इन कानूनों को बरकरार रख रही है। सर, हाल के दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो टिप्पणियां आई कि आखिर सरकार क्यों जिद पे अड़ी है, तो ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर से दिखाता है कि प्रजातांत्रिक तरीके से, इसमें देखिए, जब किसान सड़क पे आए थे, हमारा समर्थन साफ तौर से किसानों के साथ हमेशा रहा है। हमारी सरकार जब जब केंद्र में कांग्रेस की रही है तो हमने हमेशा किसानों का काम किया है। वो ऋण माफ करने की बात हुई हो या एमएसपी बढ़ाने का, जो 10 साल में हमारी सरकार हुई उसमें डबल किया हमने एमएसपी को। परंतु ये सरकार जब से सत्ता में आई है, केंद्र की सरकार, उसने सिर्फ किसानों को कमजोर करने की बात करी है। अफसोस की बात है कि ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के हित में कोई भी फैसला लेने के लिए नहीं आगे बढ़ रही है। सर, जिस तरह से केंद्र झारखंड के साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार फिर से पैसा डीवीसी ने काट लिया है, तो क्या जानबूझकर झारखंड के विकास को की गति को कम करने की तैयारी है? देखिए, भारत, मैंने पहले भी कहा है और आज मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के वासियों को साफ तौर से बताना चाहता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, झारखंड के नेता हमारे गठबंधन पे उंगलियां उठाते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने झारखंड के वासियों को, झारखंड के विकसित करने के लिए जो सरकार का झारखंड का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, ये झारखंड वासियों का पैसा है। क्योंकि गठबंधन की सरकार है, हमेशा वो लोग झारखंड के हिस्से का पैसा रोकने की लिए कोशिश करते हैं। परंतु हमारी जो गठबंधन की सरकार है, जो हमने वादे झारखंड के वासियों से किया है, जो विश्वास झारखंड के लोगों ने हमारे गठबंधन में दिया है, उन सपनों को साकार करने के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सर, एक सवाल है कि लगातार अभी हाल के दिनों में ये चर्चाएं या फिर कहे कि अफवाह फैल उड़ रहा है कि कांग्रेस के विधायक लगातार किसी न किसी के संपर्क में है, तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि इंटैक्ट है पूरी पार्टी और विधायक? किसके संपर्क में भाई? सब रैली की काम कर रहे हैं। अफसोस की बात है, इस तरह की चर्चाएं मैं क्यों करता हूं? जो हमारे विधायकगण हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और पिछले 1 वर्ष में अपने क्षेत्रों में अगल बगल जाके जो काम किया है, मैं समझता हूँ बधाई के पात्र है। और इस तरह के मैं समझ नहीं सकता हूँ कौन से ये रूमर चलते हैं। फुरकान अंसारी ने एक बार फिर से जिन बातों का जिक्र किया है, देखिए, पुराने नेता है, उम्र दराज हो गए हैं, उन पर अब मैं क्या टिप्पणी करूँ? चलिए, ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कल का जो आंदोलन है वो काफी मजबूती के साथ पार्टी जो है वो मैदान में उतरेगी और पूरे देश में किसानों की लड़ाई जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची।